छात्रों एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रिय छात्रों, जैसा कि अभी तक हमारा प्रकरण चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। स्वर संधि के वही मैंने आपको 7 प्रकार बताए हैं, तो 7 में से 5 प्रकारों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा छठा प्रकार है पूर्व रूप संधि। क्या है? पूर्व रूप संधि। जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है कि पूर्व रूप, जो रूप होगा पूर्णतः वही रूप पर हो जाएगा। और इसका सूत्र हमारा है एंगा पदांता दतिहि। एंगा पदांता दतिहि। तो इस प्रकार से छात्रों हमारा संधि प्रकरण के अंतर्गत क्या है कि इसका पूर्व रूप संधि का सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं, कि नियम जान लेते हैं क्या होता है। एंगा पदांता दति संधि के अंतर्गत जो हमारा यह सूत्र है पूर्व रूप संधि का, तो इसका अर्थ क्या होता है कि शब्द के अंतः में आ के आगे जब ए आता है, यानी कि आ के आगे आ, इस स्वर के पश्चात ए आता है, तो उनके स्थान पर अवग्रह चिन्ह और ए के पश्चात यदि आ आता है तो उसके स्थान पर ये वाला अवग्रह चिन्ह हो जाता है। इसको हम, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अवग्रह। अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह हो जाता है। और यदि आ आता है तो उसके स्थान पर 2 अवग्रह चिन्ह लिखने की रीति होती है। यानी कि आ के बाद यदि आ ही आ जाए, बड़ा आ, दीर्घ आ के बाद आ ही आ जाए, तो हम 2 अवग्रह चिन्ह बनाते हैं। तो पूर्व रूप संधि के अंतर्गत क्या है कि इनका जो पूर्व रूप होता है वही इन्हें परिवर्तित कर देता है। अर्थात अब इसको क्या, इन चिन्हों को क्या कहते हैं? अवग्रह चिन्ह। पहले हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका उदाहरण देते हैं, तथा अंकुरः। तथा अंकुरः। इसका उदाहरण हमारा हो गया तथा अंकुरः। अब तथा अंकुरः में मैंने आपको बताया कि अवग्रह चिन्ह क्या है ये, तो इसका हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? तथा प्लस अंकुरः। तथा प्लस अंकुरः। अब हमारे पूर्व रूप संधि के नियम के अनुसार क्या बताया गया है कि यदि आ के पश्चात ए आता है तो उसको क्या हो जाएगा? एक अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। यदि ए आ के पश्चात ए आता है तो जैसे हमारा तथा में है, तथ में क्या है? आ प्लस अंकुर का आ, तो ये हमारा आ है प्लस अंकुर का ए, ये दोनों मिलकर क्या हमारे, यदि ए के पश्चात बड़ा दीर्घ आ के पश्चात लघु है यानी कि ए आता है तो हमारा एक अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। जैसे तथा में आया और अंकुर का ए, अंकुर के बाद ए आ गया, तो इसमें ये दीर्घ यहाँ नहीं है, तो दीर्घ यहाँ है हमारा, ह्रस्व यहाँ है, तो इसको आ के पश्चात ए आने पर इसको एक अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा ते था अंकुरः। तथा अंकुरः, क्योंकि हमारे नियमानुसार बताया गया है कि यदि आ के पश्चात ए आता है तो उसको एक अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण हमारा क्या है? दूसरे उदाहरण के अंतर्गत क्या है हमारा? लतया आश्रितः। दूसरा उदाहरण क्या है? लतया। लतया आश्रितः। तो इसके अंतर्गत क्या है? क्या है कि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? लतया प्लस आश्रितः। लतया प्लस
अब इसमें देखिए कि जैसे बताया गया है कि ए के पश्चात यदि दीर्घ आ के पश्चात यदि ए आता है तो उसको एक अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। यदि आ के पश्चात आ आता है तो उसको क्या होगा, दो अवग्रह चिन्ह हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे हमारा लत्या के अंतर्गत या का जो आ है, लत्य प्लस आ और प्लस आश्रित का आ, अब हमारा क्या है कि इसका आ प्लस आश्रित का आ, तो इसको हमें मिलकर क्या हो जाएंगे, दो चिन्ह हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपके इसके पूर्व रूप संधि के नियमानुसार बताया है कि यदि आ के पश्चात ए आता है तो एक अवग्रह चिन्ह होगा, यदि आ के पश्चात आ ही आता है तो दो अवग्रह चिन्ह हो जाएंगे। तो इस उदाहरण में हमारा क्या है कि यहाँ एक, दूसरा भी हमारा दीर्घ ही आ रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ले ते, ये हमारी आ की मात्रा आ गई आ, तो इसको हमारे दो अवग्रह चिन्ह हो जाएंगे और श्रिता, तो हमारा क्या बन गया, लत या आश्रिता। नेक्स्ट यदि हम उदाहरण देखें, इसमें एक नियम हो रहा है हमारा कि यदि शब्द के द्विवचन के रूप में अन्य रूप में, द्विवचन जो शब्द हमारे आते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन के अंतर्गत, यदि द्विवचन शब्द के रूप में कोई भी स्वर जो हमारा है अंत में ए स्वर हो और आगे ए स्वर हो, यानी कि हमारा क्या हो, ए स्वर हो और आगे ए स्वर हो, तो क्रम से ए का लोप हो जाता है पूर्व रूप संधि के अंतर्गत। यदि हमारा ए के पश्चात ए आता है तो हमारे ए का जो है पूर्णतः लोप हो जाता है, यानी कि ये यहाँ से लुप्त हो जाता है। और यदि उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लिखा जाता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता। पूर्व रूप संधि के अंतर्गत यदि हम इसके स्थान पर ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह बनाते हैं तो हम इसका उच्चारण नहीं करते, क्योंकि पूर्व रूप संधि के अंतर्गत एक तो मैंने आपको बताया कि ए के बाद आ के बाद ए आता है तो एक अवग्रह चिन्ह होता है, और आ के बाद दीर्घ आ ही आता है तो दो अवग्रह चिन्ह होते हैं। लेकिन पूर्व रूप संधि के अंतर्गत एक इसका नियम ये भी है कि यदि ए के पश्चात ए आता है तो उसका पूर्णतः अपने आप ही लोप हो जाता है, और यदि अवग्रह चिन्ह आता है तो हम उसको आवाज से बुलाते नहीं है, यानी कि उसे काउंट नहीं करते, उसका पूर्णतः लोप ही रहता है। जैसे वने अस्ति, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं वने अस्ति। वने अस्ति का हमारा संधि विच्छेद रहेगा वने प्लस अस्ति, वने प्लस अस्ति। वने प्लस अस्ति के अंतर्गत क्या है कि जैसा आपका वने अस्ति में वने का ए और अस्ति का ए, जैसा कि इसके नियम के अनुसार मैंने अभी आपको बताया था कि यदि ए के पश्चात ए आता है, यानी कि ए के पश्चात ए आता है तो इसका पूर्णतः लोप हो जाता है। तो छात्रों, जैसे कि इसमें नियमानुसार बताया गया है, तो इसमें यदि हम इसके अवग्रह चिन्ह को लाते हैं तो हम उसका उच्चारण ठीक नहीं कर पाते, यानी कि हम उसे उच्चारित नहीं करते, उसे हम दिखाते नहीं है कि हाँ इसके स्थान पर इसको हमने लोप किया था तो हमने इसका उच्चारण यहाँ पर किया है। तो वने में वने का ए और अस्ति का ए, तो इसको क्या हो जाएगा कि ए स्वर हो और उसके ए स्वर हो और उसके आगे ए आ जाए तो ए का पूर्णतः लोप हो जाता है, कि यानी कि ये अपने आप ही लुप्त हो जाता है, और उसके स्थान पर हम क्या ले आते हैं, अवग्रह चिन्ह को ले आते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, वने, इसका लोप कर दिया हमने, क्योंकि नियमानुसार क्या कहा गया है कि ए के पश्चात यदि ए आता है तो उसका पूर्ण रूप से लोप हो जाएगा,
और उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, अवग्रह चिन्ह को ले आएंगे। वने अस्ति, क्या बन गया हमारा, वने अस्ति। पूर्व रूप संधि में एक नियम के अनुसार हमारा क्या है कि ए के पश्चात, आ के पश्चात यदि ए आता है तो एक अवग्रह चिन्ह होता है, और यदि आ के पश्चात दीर्घ आ आता है तो दो अवग्रह चिन्ह हो जाते हैं। दूसरे नियम अनुसार यदि ए के पश्चात ए आता है तो उसको क्या होगा, ए हमारा पूर्णतः लोप हो जाएगा, और जो हमारा अवग्रह चिन्ह है उसको यहाँ पर लेकर हम आएंगे, यानी कि इसका लोप हो जाएगा और हम इसे इस रूप में परिवर्तित कर देंगे। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है, इसका एक नियम और है। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है कि यदि इस उदाहरण में शब्द के अंत में ओ स्वर हो और उसके आगे ए आ जाए, ये पूर्व संधि के अंतर्गत ओ स्वर हो तो उसके आगे क्या आ जाए, ए आ जाए, तो उसमें क्या होगा कि ए का लोप हो जाता है और अवग्रह चिन्ह लिखा जाता है। यदि ओ के पश्चात ए आता है तो ए का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लिखा जाता है। जैसे प्रभो अत्रः, प्रभो अत्रः, इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रभो प्लस अत्रः, प्रभो प्लस। नियमानुसार यदि ओ के पश्चात ए आता है तो यहाँ पर क्या, ओ क्या है हमारा, प्रभव में ओ प्लस अत्रा का आ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। पूर्व रूप संधि के नियमानुसार ओ के पश्चात यदि ए आता है तो इसका लोप हो जाएगा और यह अवग्रह चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रभो का ओ और अत्रा का आ, ठीक है, तो हमारा बन गया प्रभो अत्रः। ठीक है, इसके पश्चात हमारी अब नेक्स्ट संधि आती है छात्रों, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का कहीं संधि प्रकरण के अंतर्गत उच्चारण नहीं किया जाता, ना ही हम इसे लेकर आते, लेकिन फिर भी इससे संबंधित नेक्स्ट संधि के विषय में आप चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो छात्रों, पूर्व रूप संधि से संबंधित जो हमारे अवग्रह चिन्ह है, इससे संबंधित जो समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।